टू ऑल एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कवर तो करनी होती है ना बात। नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ठीक है। टॉपिक कोई मतलब खास टॉपिक नहीं है, इससे मुश्किल मुश्किल टॉपिक हम ऑलरेडी कर आए हैं। वैसे अगर आप लोगों को एक ही लाइन में ये दिया हो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, इसकी आप हिंदी या मीनिंग निकाल सकते हो। हाँ, बस बात ही खत्म। जो लबुदे ने बोला वही है कि एक पार्टनर को हमने गारंटी दे दी कि तेरे को इतना प्रॉफिट देना ही देना है। जैसे तीन पार्टनर्स हैं, सोच के देखना। अब मैं आपको फाइन होता है पता है आपको जर्नल का। एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तीन दोस्त लंगर पे गए, चलो छोड़ो, पिज्जा खाने गए। एक पिज्जा में सबसे सबसे सस्ते पिज्जा में एक पिज्जा में कितनी स्लाइस होती हैं? सबसे सस्ते वाले में चार, है ना। तो वो कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने, 20-20 रुपए डाले, 60 रुपए इकट्ठा किया, अनियन पिज्जा खाने गए 60 रुपए वाला, 59 वाला। ठीक है जी। चार स्लाइस होती हैं। पार्टनर कौन कौन थे? लबुदे, अर्श और गुरकिरत, तीन पार्टनर। कहते जी चल यार, बहुत लंगर सेवा करके आए हैं, तरुण सर ने भी बहुत डांटा है आज, होमवर्क करके नहीं आए, अकाउंट्स बहुत पढ़ लिया, चल पिज्जा खा के आते हैं। ठीक है जी। पिज्जा खाने की सलाह किसने दी? हमेशा की तरह ग्रुप का हेड गुरकिरत। गुरकिरत ने सलाह दी, ओहो हो बहुत थक गए, पिज्जा खा के आते हैं। बाकी बंदे कहते चलो यार खाते हैं। कहते लेकिन एक शर्त है, मैं कम से कम 2 स्लाइस खाऊंगा। जी समझे। पिज्जा खाने गए, 60 रुपए दिए, 4 स्लाइस मिली। अब 4 स्लाइस को वैसे अगर इक्वल रेशियो में बांटे, कैसे कैसे बनेगा? 1.33, 1.3 मतलब एक एक स्लाइस पूरी, बाकी एक को 3 हिस्से में काट के दे देंगे। गुरकिरत ने क्या बोला? मैं मतलब भाई तो कम से कम 2 स्लाइस खाएगा, 2 पार्ट। लेकिन सेक्रीफाइस कौन करेगा? देखो तीनों के हिस्से में आना तो 1.33 था सर, 1.33 कैसे निकाला? एक एक स्लाइस तो सबको मिलनी थी। एक स्लाइस को अगर अपन ने 1/3 कर लिया तो 1/3 को 33% बोलते हैं ना स्कूल में। 33% को मैंने पॉइंट में बोल दिया, 0.33। अब 0.33 वाला हिस्सा बांटेगा कौन? ये आती है बारी। तीन चार सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहला अगर तो किसी एक पार्टनर ने बोल दिया कि चल जितना तेरे को कम मिला है मैं दे दूंगा, या फिर दोनों पार्टनर्स ने बोल दिया हम दे देंगे, या कई बार क्वेश्चन ने ही बोल दिया होता है कि इस रेशियो में आपको देना है। ठीक है। अब इसको मैं अपने अकाउंट्स में लेके आ रहा हूं। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 90,000 पे। मनन क्या हो गया भाई? ठीक है सब। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 90,000 पे। दो पार्टनर्स हैं। एक बंदा कहता मुझे तो कम से कम 50,000 रुपया चाहिए। सिचुएशन देखो जी, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपीज। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इक्वल शेयर है। इक्वल शेयर कितना आएगा? 45,000 45,000। लेकिन बी बहुत चालाक था। बी कहता जी मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं क्लास में सबसे आगे बैठता हूं, मेरे पीछे वाले मेरे से टेस्ट करते हैं, इसलिए मेरे को तो कम से कम कितना हिस्सा चाहिए जी? 50,000। गारंटीड हो गया। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रॉफिट है ना उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल। तो पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है कि हिस्सा किसी पार्टनर का बनता कितना है। बनता है 45,000 45,000। गारंटी किसको मिली है? बी को। मिनिमम गारंटी कितनी है? 50,000। तो बी को 50,000 रुपीज मिलेंगे। तो बी को पहले कितने पैसे मिल रहे थे? ओल्ड सिचुएशन के हिसाब से कितने मिल रहे थे? 45,000 कैसे आए थे? 90,000 का आधा करके 45,000। मिलने कितने चाहिए गारंटी के हिसाब से? अब देगा कौन बाकी 5,000? बिजनेस में दो ही पार्टनर है, पार्टनर्स ही आपस में सेटलमेंट करेंगे। सोच के देखो यार, अब मेरा ये ऑफिस है ना, मेरा इंस्टीट्यूट है। मैंने इस बार सोचा था, मैंने तो इस बार यार 50,000 रुपए कमाने हैं, मैंने कमाए सिर्फ 40,000। अब नीचे सैलून वाले की दुकान है, मोबाइल की मेरी नई एक ब्रांच भी है ना, तरुण मोबाइल केयर, वो ब्रांच भी है किसी और की। ठीक है। नीचे सैलून वाला बैठा है, अल्ट्रासाउंड वाला बैठा है, मेडिकल वाले बैठे हैं। अब जाके उनको क्या कहूँ? ओ भाई मैंने 50,000 कमाने थे इस साल, मैंने इस महीने मैंने कमाए 40,000, लाओ जी लाओ 10,000 रुपये लाओ। क्या ऐसी बातें शोभा देंगी? सर 10,000 तो नहीं देंगे, कुछ अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, हो सकता है कुछ गालियां मिले, हो सकता है कोई तो हाथापाई पे भी आ जाए प्यार से, वो अलग बात है, गला पकड़ ले। मतलब अगर मेरी डीलिंग है तो मेरी डीलिंग पार्टनर्स के साथ या बिजनेस के साथ होंगी या आउटसाइडर के साथ भी हो सकती है।
हमेशा पार्टनर्स के साथ होंगी। तो जिस पार्टनर को गारंटी मिली है, जितने भी उसको पैसे कम मिल रहे हो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। सर कौन सी फांसी? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब जितने पैसे कम मिले। तो वो कौन बियर करेगा? तो जो बी को 5,000 रुपए कम मिल रहा था ना, तो बी कहता मैं तो 5,000 लूंगा लूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में गारंटी दे दी थी मेरे को कि मुझे तो 50,000 मिलेगा। तो ए के खाते में से 5,000 रुपए निकाला जाएगा, मतलब जो पार्टनर बच गया उसके खाते में से निकाल के दूसरे पार्टनर को दिए जाएंगे ताकि उसकी गारंटी पूरी की जा सके। ये है आपका ओवरऑल टॉपिक। समझ में आया? अब क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके कोई थ्योरी के नोट्स कुछ अलग से नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 102। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मिल गया क्वेश्चन? एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, 3 पार्टनर्स हैं। हाउ एवर सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 50,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर। पार्टनर्स के नेम बोलो कौन कौन से हैं? गारंटी किसको मिली है? सी क्या कहता है कि मुझे कम से कम, सोच के देखो, अगर सी के हिस्से में 70,000 आया तो उसको 50,000 देंगे या 70,000? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। सी को गारंटी कितने की मिली है? कि कम से कम 50,000। अगर हमने प्रॉफिट को बांटा और बाई चांस हिस्सा सी के हिस्से में आ गया 70,000 पे, तो उसको 50 ही देंगे या 70 देंगे? तो उसको 70,000 देंगे, क्योंकि गारंटी का मतलब है कि मेरे को कम से कम इतने पैसे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो आण दो। अब जैसे मैंने सोचा कि मैंने 50,000 की इनकम कमानी है इस महीने, मैंने कमा ली 70 की 80 की, और ज्यादा तो आने दो, कम से कम 50 मिलने चाहिए। चीज समझ में आ गया? आगे, एनी डेफिशिएंसी, कौन सी फांसी है ये? डेफिशिएंसी का मतलब घाटा, कोई भी घाटा हुआ, शैल बी मेट बाय ए। अब क्वेश्चन में देखना ये वाली लाइन का क्या रेलिवेंस है। सी को अगर कोई भी घाटा हुआ तो उसके पैसे किससे लिए जाएंगे? क्या बी से लिए जाएंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया होता सर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर दोनों से लेते। अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको तो नमस्कार करके उसकी बात मानो और वैसा कर देंगे। तो सारे पैसे कौन बियर करेगा? मेट बाय ए। अंडरलाइन करो मेट बाय ए को, क्योंकि मेन लाइन तो ये है। अगर आपने ये वाली लाइन स्किप कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत है, लास्ट में जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। यस, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 1,35,000। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी, कल ही रिवाइज किया था, आज फिर से बारी आ गई। आ जाओ, सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। गारंटीड वाले टॉपिक में सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बोलना एक बार। 102 वर्किंग नोट। एक ना आप अपने इस क्वेश्चंस के आगे ना, जो अब कॉपी पे शुरू कर रहे हो, इसके आगे बड़ा बड़ा लिख देना गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ताकि पता चल जाए नए क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अगर किसी ने जगह नहीं छोड़ी तो सबसे टॉप पे लिख दो कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक शुरू हो गया है। टोटल प्रॉफिट बोलो जी बिजनेस का कितने है? नोट्स में से देख के 1,35,000। पार्टनर्स की रेशियो बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नोट्स में देखो यार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ मुझे। इक्वल है। टोटल प्रॉफिट हो गया 1,35,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। ए के हिस्से में कितने आएगा? 1,35,000 का 1/3 करना कितना होता है? 15,000। रब तो नहीं डरता, मैथ तो डर। 15,000 अगर 1/3 करेगा तो 45,000 निकल आएगा। 1,35,000 है टोटल। 45,000। एक मजे की बात बताऊं, जादू वाली बात, बी को भी 45,000 मिलेगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। एक और मजे की बात, सी को भी 1,35,000 मिलेगा। देखो, ओ 1,45,000, टोटल 1,35,000 पे बांट दिया। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में बताओ गारंटी किसको दी थी?
सी को। मेट कौन करेगा? ठीक है, आगे लिखो। सी इज गारंटीड प्रॉफिट। क्या अर्श क्या पूछ रहे मेरे भाई? बी ते अच्छा, सॉरी, एलो 1/3। अब ठीक है। क्या सर, आपको भी चीजें आती ही नहीं यार करनी, पता नहीं कैसे टीचर बन गए हो। सी इज गारंटीड प्रॉफिट। सी का गारंटीड प्रॉफिट बताओ, क्वेश्चन में गिवन है 50,000। अच्छा जी, इसमें से हम देखेंगे सी इज एक्चुअल प्रॉफिट। ऊपर एक्चुअल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको? उसको एक्चुअल प्रॉफिट मिला जी 45,000, 45,000 है ना। मिलना कितना चाहिए था? ऊपर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना हो चुका है? कितने की डेफिशिएंसी है? तो इसको लिखते हैं डेफिशिएंसी। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि सिर्फ डेफिशिएंसी निकालो, तो डेफिशिएंसी है 5,000। हाँ, एक नंबर का या दो नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ डेफिशिएंसी निकालो, लेकिन यहाँ पे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। बोर्न बाय कौन बियर करेगा? ए। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया होगा। सी का गारंटेड प्रॉफिट है 50,000, एक्चुअल प्रॉफिट जो उसको मिल चुका है 45,000, और डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 5,000। अब देखो इधर देखो, ऊपर जो वर्किंग नोट बनाया था ना डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसमें कर दो ऐड 5,000, तो कितने हो गए टोटल? 50,000। किस में से माइनस करूं? ए में से कर दो माइनस 5,000। ए के पास बाकी कितने बच गए होंगे? और इसका कुछ भी नहीं किया, इसके पास तो वही के वही 40,000 है। अब देखो ना, तीनों का टोटल फिर से वही का वही बन रहा है। अच्छा, अब इन तीनों का टोटल करो, 40 और 50 90, 1,35,000। सर देखा जाए ये वाला टोटल थोड़ी ना कभी चेंज होगा जिंदगी में, है ना। है तो 1,35,000 ही, एक पार्टनर से लेके दूसरे पार्टनर को दे दिए। चीज समझ में आ गई? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर बस यही है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, मेरे को नहीं ज्यादा सोचना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है लास्ट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ, हम बना देंगे, बात खत्म। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस अकाउंट के बाद बनता था? पी एंड एल के बाद। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट बताओ कितने? ठीक है जी। आगे बांटना क्या है? सारा का सारा रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो 2 रिमेनिंग प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट, जो ऊपर वर्किंग नोट बना के आए हैं। ए को कितने पैसे मिल रहे थे? ए को मिल रहे थे पहले 45,000, उसमें से 5,000 तो हमने सी को देने पड़ गए थे, तो 40,000। सर सीधा ही लिख देते 40,000, आप सीधा लिख लिया, सीधा भी लिख सकते हो क्योंकि वर्किंग नोट में हमने बना दिया था। बी को कितने मिलेंगे? बी को मिलेंगे 45,000। सी को कितने मिलेंगे? सी को मिलेंगे 50,000। सर सी को 50,000 कैसे? अभी अभी ऊपर निकाल के आए थे ना ग्रंटेड, तो टोटल 1,35,000 बांट दिया। डिवाइड 1,35,000 ही होना है, बस किसी को गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा, किसी को डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी। आया समझ? किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी किसी का कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? टिक करो नोट्स में से 102 को। डिंपल समझ आ गया भाई? रणवीर आपको? लिख लिया? खुशकरण आ गया समझ? अमन आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या आंसर बनना चाहिए। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, जब एक पार्टनर को गारंटी मिल जाती है, कोई दूसरे पार्टनर देते हैं, लॉस ऑन सच गारंटी, लॉस मतलब वही फांसी, डेफिशिएंसी, विल बी बोर्न बाय, देखना क्या बनेगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा क्या, पार्टनरशिप फॉर्म। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कई बच्चे मेरे पास मतलब डाउट पूछते हैं कि सर पार्टनर्स क्यों बियर कर रहे हैं, फर्म क्यों नहीं बियर कर रही। यार पार्टनर्स की तो है फर्म, फर्म के पास अपना तो कुछ नहीं है, क्योंकि फर्म ने तो अपना सारा प्रॉफिट बांट दिया होता है पार्टनर्स को, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं आता पार्टनरशिप फर्म। दूसरा ऑल पार्टनर्स, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था डेफिशिएंसी किसने बियर की थी, क्या ऑल पार्टनर्स ने की थी। तो इसका आंसर क्या है, सी, हु गिव्स द गारंटी, जो गारंटी देगा वही भरेगा। आगे 103 करेंगे। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, सी को गारंटी मिली है 50,000, ठीक है जी। एनी डेफिशिएंसी मेट बाय, सर सेम तो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1,80,000, नहीं सेम नहीं है, ध्यान से देखो क्या फर्क है। प्रॉफिट देखो बनाना क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो जी साथ साथ। हाँ जी, हाँ हाँ, अब इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 100, क्वेश्चन नंबर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अर्श तेरी कॉपी चेक होनी है जानते हुए, करना शुरू करो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि मेरे को ना पता लग गया इक्वल पार्टनर है, 1,80,000 का इक्वल क्या आएगा, 60,000, गारंटेड प्रॉफिट क्या था 50। तो अब मेरे को ये देखना है कि उससे 10,000 रुपए और छीन लिए जाए कि ना छीने जाए, मिनिमम गारंटी है ना 50 मिलेगा। अब देख लेते हैं कितने, बाय पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट, डॉक्टर करोक्टर लिख देना ऊपर जरूरी। प्रॉफिट क्या था, 1,80,000 था, 1,80,000। अब अगर मैं पार्टनर्स में बांटता हूं टू रिमेनिंग प्रॉफिट, ए के हिस्से में आएगा 1,80,000 गुणा 1/3, 60,000। बी के हिस्से में भी 60,000, क्योंकि इक्वल पार्टनर है। सी के हिस्से में, सी को देखना कितने पैसे मिल रहे हैं जी, मिलने कितने चाहिए थे कम से कम, तो यार 50 मिलने चाहिए थे, कम से कम 60 मिल रहे हैं, बंदा खुश होएगा कि रोएगा। हाँ तो बस बात खत्म, 1,80,000 को बांट दिया। सर बस यही करके आना है जी, नहीं एक नोट भी लिख के आना है पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे लिखो, ये समझ में आ गया ना, 1,80,000 को तीनों में 60,000 बांट दिया। आगे नोट, सी इज गारंटेड प्रॉफिट। अच्छा सर जो ऊपर लिखा था, हाँ सी इज का गारंटेड प्रॉफिट बताओ, अच्छा जी। सेकंड लाइन में क्या लिखा था ऊपर देखो, सी का, सी इज एक्चुअल प्रॉफिट, कितना मिल गया, डेफिशिएंसी बताओ कितनी आई, अरे डेफिशिएंसी 0, ठीक है। तो इसको लिख देंगे बस नो डेफिशिएंसी। ए इस क्वेश्चन में बड़ा खुश हुआ होगा, क्योंकि पहले आपने ए के कमाए हुए 5,000 रुपये छीन लिए। ए कहेगा चलो अच्छी बात है, ज्यादा कमाई ना, अब मेरे हिस्से में से तो कोई पैसे नहीं गए, तो डेफिशिएंसी नहीं निकली। अगले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूं कुल मिला के 3.5 मिनट, पहले अपने आप करो जी। 3.5 मिनट में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की मंशा समझो, क्वेश्चन का डेटा समझो। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन चैलेंजिंग दिया था, आपसे नहीं होगा, आज भी ये वैसा क्वेश्चन है। चलो जी, दिया गया टाइम खत्म होता है, नहीं टाइम कम है ना, अब मेरे को भी करवाना है जल्दी से। देखना जी मेरे साथ साथ, देखो डिंपल इधर देखो,
नोज माउथ वर पार्टनर्स। नोज की हिंदी, अच्छा, नाक और मुंह पार्टनर्स हैं, हाँ वो आंखें बंद थी ना तभी। नोज एंड माउथ वर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 ऑन 1/4/2014। दे एडमिटेड ईयर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। देखो ये वाला चैप्टर का आपको ना इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है पहले दो पार्टनर्स थे बिजनेस में, तीसरा एक और पार्टनर एडमिट हो गया, तभी जाके तो पूरा चेहरा बनेगा ना, समझ रहे हो, ये चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोज और माउथ पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो क्या क्या थी, 5:3। अब ईयर आया नया पार्टनर, 1/8 हिस्सा मिलेगा उसको, तो बिजनेस जितना मर्जी प्रॉफिट कमाए उसका 1/8 किसको मिलेगा, ईयर को, विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। कह रहा मैं बिजनेस में आ तो रहा हूं, मेरे को तो कम से कम चाहिए इज्जत 75,000 की, है ना, 75,000 तो हर महीने चाहिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नोज एंड माउथ विल रिमेन द सेम। कह रहे नया पार्टनर आ गया, फिर भी जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 रहेगी, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी ऑफ ईयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर बाय चांस ईयर को 75,000 पे ना मिल पाए और कोई डेफिशिएंसी आ गई, जैसे पहले क्वेश्चन में आई थी ना 5,000 डेफिशिएंसी, तो ए ने ली थी सिर्फ, इस क्वेश्चन में अगर ईयर को, कान को कोई भी डेफिशिएंसी हुई, तो वो ए और बी नहीं, कौन है, नोज और माउथ दोनों बियर करेंगे 3:2 रेशियो में। मतलब अब एक जना नहीं पेला जाएगा, अब दो जने पेले जाएंगे, दो जनों को प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा, किसको, ईयर को, अगर 75,000 से कम आया। कहानी समझ आ गई। आगे प्रॉफिट बिजनेस का कितना है पूरे साल का, 4 लाख रुपए। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 104। टोटल प्रॉफिट बोलो जी, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है गुरकिरत, ओ नहीं यार, 4 लाख। मोबाइल चला ले तू, मोबाइल। टोटल प्रॉफिट बिजनेस का कितना है, 4 लाख। इसमें से लेस कर दो ईयर्स शेयर, ईयर्स शेयर आ जाएगा 4 लाख का 1/8। सर ये कैसे आया, क्वेश्चन में गिवन था कि उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा, तो 4 लाख का 1/8 होता है 50,000। बिजनेस में बाकी प्रॉफिट कितना बच गया, ये पता चल गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया बिजनेस में 3.5 लाख। अब 3.5 लाख को कौन कौन बियर करेगा, सबसे पहले ए, ओ ए भी नहीं, ईयर को तो मिल गया था 50,000 पे, है ना, ईयर को तो यही के यही पैसे मिल गए थे 50,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, रेशियो बोलना क्या थी, नोज और माउथ की रेशियो 5:3। तो नोज को कितना हिस्सा मिलेगा निकालना आता है आप लोगों को, नोज को कितना हिस्सा मिलेगा, 3,50,000 इंटू 5/8। माउथ को कितना मिलेगा, 3,50,000 इंटू 3/8। उसको तो हमने पहले ही दे दिया था, ईयर को तो हमने पहले ही दे दिया ना 50,000। तो बताओ 3,50,000 का 5/8 क्या होता है, नहीं, 3.5 लाख का कुछ, ये वाला कुछ आएगा 2,750। दूसरे का 131,250। तो मैंने अब टोटल पूरा का पूरा 4 लाख रुपए बांट दिया, 4 लाख का 1/8 क्वेश्चन में गिवन था, इसको बांट दो। ठीक है, देखो यहां पे भी अगर आपने लिखना है, अर्श फिर बाद में कहेगा इसका आपने लिखा नहीं, 4 लाख का 1/8, बाकी जो बच गया, ठीक है, इनको
अब यहां पे ना आप लोगों को 2 या 3 लाइनें छोड़ के चलनी पड़ेंगी, 2 या 3 लाइनें छोड़ के चलनी पड़ेंगी। गारंटीड प्रॉफिट कौन सा था? ईयर्स गारंटीड प्रॉफिट, वही वाला निकालेंगे जो हम हमेशा करते हैं। ईयर का गारंटीड प्रॉफिट क्या था? ईयर को आप लोगों ने एक्चुअल प्रॉफिट क्या दिया है? अभी अभी ऊपर बांटा था 50,000। ईयर की डेफिशिएंसी कितनी आई? ईयर की डेफिशिएंसी आई है 25,000। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईयर को गारंटी कितनी देनी थी? 75,000 की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करके उसका हिस्सा कितना निकला? 1/8 करके 50,000, तो बाकी बच गया 25,000 पे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को देखना कौन कौन बियर कर रहा है, दोनों पार्टनर। किस रेशो में? आगे लिखो, डेफिशिएंसी बियर बाय नोज एंड माउथ इन रेशियो क्या है? 3:2 है, 2:3 है? इन 3:2। कैसे निकाला था ये आपने? तो डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ रही है, पहले पार्टनर का नेम क्या था? नोज को 25,000 का 3/5 क्या है ये? 15,000। और माउथ का आ जाएगा 10,000। टोटल 25,000 होना चाहिए, 25,000 बन गया। 25,000 का घाटा था ईयर को, उसमें से 15,000 नोज देगा, 10,000 माउथ देगा, है ना? तो नोज और माउथ को जितना जितना उनको प्रॉफिट मिला था उसमें से निकाल लो। ऊपर ऊपर हमने स्पेस छोड़ी थी, ठीक है, लेस कर दो डेफिशिएंसी। पहले वाले में से 15,000 माइनस कर दो, दूसरे वाले में से 10,000। इसमें क्या करेंगे? इसमें 25,000 प्लस कर देंगे, है ना? इसमें 25,000 प्लस कर देंगे। अब टोटल प्रॉफिट देख लो क्या क्या मिल रहा है इनको। नहीं, पहले वाले को कितना मिला होगा? 2,18,000 था, उसमें से 15,000 माइनस कर देंगे ना, 2,03,750। अगले को मिल रहा था 2,31, 1,21,250। इसका तो पता ही है, आंसर 75,000 आएगा। अब इन तीनों का टोटल करो, देखो 4 लाख बन रहा है। पहले तो इन तीनों का टोटल करो। 2,03,000 और 1,21,000, 3,24,000, 3,25,000। हाँ, वर्किंग नोट खत्म हुआ है, याद रखना। गहरी सांस लो। क्वेश्चन में लास्ट लाइन देखो, बनाना क्या था? क्वेश्चन में बनाना क्या? लास्ट लाइन बनाओ, फिर बनाओ। सर इतना बड़ा वर्किंग नोट? यार अभी स्टार्टिंग में है, कल से क्या करूंगा मैंने, वर्किंग नोट बनवाना ही नहीं। जो क्वेश्चन मतलब इजीली हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट कर देंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नोज को कितना मिला था लास्ट में बता दो, माउथ को, और अगले का ना बताना, मेरे को पता है। अगले का मिलेगा ईयर का 50,000 रुपये। क्यों यार? 4 लाख का 1/8 किया था अच्छा, हाँ, अल्टीमेटली देने कितने हैं? 4 लाख।
चलो टाटा बाय बाय।